गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग का चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये इस सीरीज का आज 5वां वीडियो होगा। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आज का वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 अपना पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स। पहला पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा पढ़ा राइट टू फ्रीडम्स, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा पढ़ा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हमारा चौथा क्या है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, है ना। ये 4 आर्टिकलों में मिलके बना है। 25, 26, 27, 28 इन आर्टिकल में है। ये बात क्या कहता है, ये बात आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। फ्रीडम टू रिलीजियस इक्वालिटी, किसके लिए, रिलीजियस इक्वालिटी की, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आपकी बात करता है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसमें आपको ये बताया जाए कि आपके धार्मिक अधिकार कितने हैं, आप धर्म के मामले में कितने स्वतंत्र हैं, कितने आपके पास अधिकार, ये सब बताया जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात इसमें कही गई है आर्टिकल नंबर 25 में। क्या बात कही गई है, अंतःकरण का सिद्धांत है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अब अंतःकरण क्या होता है भाई, आइए 3 पॉइंट समझते हैं। अंतःकरण होता क्या है, किसी चीज़ को मानने की आज़ादी को ही अंतःकरण कहा जाता है। पहली बात इसमें कही गई है किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आपको आज़ादी है। किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म मेरा माने या ना माने मैं उसको फोर्स करूंगा, नहीं। आपके पास दोनों की आज़ादी, आप धर्म को मान भी सकते हो, नहीं मान सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर नहीं मान रहे हो तो कोई आप कुछ बोलेगा। आपके पास दोनों तरह की चॉइस है, आप मानो चाहे ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक आचरण का अधिकार, जितने भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं, जैसे कि जितने भी प्रैक्टिसेस होती हैं हर धर्म की, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो कोई भी तरह का मतलब धार्मिक प्रोग्राम करना हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का हो, हर तरह के आपको व्रत रखना हो, आपको रोजे रखना हो, जो भी प्रैक्टिसेस हैं धर्म में, वो आपको कोई नहीं मना कर सकता है। महिलाओं को सिंदूर लगाना है कि नहीं लगाना, ये है ना, ये सब धार्मिक चीज़ें हैं, ये उनका अधिकार है। भाई कुछ लोगों को नहीं लगाना है ताकि अभी चांस कहीं और बनता रहे, कुछ लोगों को लगा के चलना है। और ऐसे ही किसी का अधिकार है। अब मान लीजिए कोई व्रत है, ये इसी में आचरण वाले में कोई व्रत है और वो व्रत सुबह शाम तक व्रत है और शाम को उसको चक्कर मार दिया, उसने बेहोश हो गया। अब घर वाले उसको ले जाके अस्पताल में भर्ती करा दिए, अस्पताल वाले भर्ती करा दिए। उसके बाद वो हल्ला कर रहा है कि भाई तुमने मेरा व्रत रहना अधिकार था, तुमने मेरा व्रत तोड़वा दिया। वहाँ जाकर दवाई खिलाएंगे उसको बोतल चढ़ा देंगे तो फिर वो टूट जाएगा ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसको ऊपर केस कर सकता है। वो भी समझेंगे आगे कि किन आधार पे आप ये अधिकार कम किए जा सकते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, किसी भी आचरण को मानने का अधिकार, ठीक है ना, आप किसी भी चीज़ को मान सकते हो। तीसरी बात की धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। किसी भी धर्म को आप उसको फैला सकते हैं, उसके बारे में प्रचार कर सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं, है ना। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि धर्म का प्रचार प्रसार करने में धर्म को ज़बरदस्ती आप किसी से एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं। आप किसी को अपने धर्म के बारे में बताइए, अगर उसको अच्छा लगता है तो आपका धर्म अपना लेगा, ये मंजूर है। पर आप ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं तुम अब मेरा धर्म मानो ही मानो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक जुर्म करते हैं, उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट मिलेंगी आपको, ठीक है। और इन जितने भी 3 तरह की बातें हैं, इनको कम की भी किया जा सकता है 3 आधार पर। पहला क्या है, लोक व्यवस्था, मतलब कि पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर आपके धर्म की वजह से, आपके कर्म की वजह से, आपके आचरण की वजह से किसी का पब्लिक डिस्टर्ब होती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है, राज्य व्यवस्था में दिक्कत आती है, तो आपके अधिकारों कम किया जा सकता है। मान लीजिए आपका हिंदू धर्म का और मुस्लिम धर्म का एक ही दिन पे कोई त्यौहार पड़ जाता है और दोनों को रैलियाँ निकालनी है और टाइम भी लगभग सेम है, तो सरकार ऐसा कर सकती है किसी एक धर्म का रूट बदल दे, टाइम बदल दे, कुछ बदल दे, मैनेज कर ले, ताकि उनको पता है कि अगर दोनों एक साथ निकलेंगे तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी धार्मिक भावना इतनी हाई होती हैं कि हम फिर वहाँ पे सांप्रदायिक बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए सरकार क्या कर सकती है, आपका जो प्रशासन है वो टाइम को आगे पीछे कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बात लोक व्यवस्था की आ जाती है। इसके आधार पर आपके अधिकार को थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे किया जा सकता है। दूसरा क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे नवरात्रि चल रहा है और आप दिन रात बाजा बजा रहे हो बहुत दूर से, मतलब बजाना ठीक है, पर रात में भी अगर आप बजा रहे हो, आपके जैसे कोई सो नहीं पा रहा है, तो ये भी थोड़ा दिक्कत है ना। और मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई बीमार है, उसे कान की ही दिक्कत है, उसको आवाज़ सुनने में दिक्कत होती है, और आप तब भी बहुत ज़ोर से गाना बजाए जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये तो मेरा अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है, उसकी वजह से भी आपका अधिकार कम किया जा सकता है।
तीसरा क्या है, सदाचार। अगर आपके मानने से, आपके किसी भी विचार से किसी को दिक्कत है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो भी आपके अधिकार को कम किया जा सकता है। ये 3 अधिकारों पे इन 3 बातों से, 3 वजह से आपके जो अधिकार हैं वो सीमित किया सकते हैं। ये तीनों अपवाद हैं इसके। इसी वाले आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 25 में हिंदू धर्म को डिस्क्राइब किया गया है कि हिंदू धर्म होता क्या एक्चुअल में। देखो इसी में बताया गया है कि हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन आता है। हिंदू तो आएगा ही आएगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, ये 4 कम्युनिटी को मिला के क्या बोला गया, हिंदू। हिंदू में कौन कौन आएगा, सिख आएगा, बौद्ध आएगा, जैन आएगा और हिंदू तो आएगा ही आएगा। ये सभी लोग किसके अंदर आते हैं, हिंदू के। ये इसी वाले आर्टिकल में बताया गया है। और एक बात और बताई गई है कि जो सिख होते हैं, सिखों को कृपाण रखना, जिसे हम देसी भाषा में कटार कहते हैं, कृपाण रखना उनका धार्मिक अधिकार है। ये इसी वाले आर्टिकल में बताया गया है कि सिख जो सिख कम्युनिटी होती है, उनको कृपाण रखना उनका धार्मिक अधिकार है। ठीक, अब देखते हैं अगला 26 नंबर। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि धार्मिक समुदाय को, जो धार्मिक समुदाय होगा, धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की अधिकार होगा। कि जितने भी धार्मिक मामले हैं, जितने भी ये मंदिर मस्जिद वाला मामला है, जो भी इनके अंदर पूरा संचालन होगा, प्रशासन होगा इसका, ये कौन करेगा, ये धार्मिक समुदाय ही करेगा, ये नहीं कोई और करेगा। ठीक है ना। तो धार्मिक के जो समुदाय हैं, ये जो धार्मिक मामले पे इन्हीं की वो होगी, इन्हीं का पूरा काम चलेगा। अब मान लीजिए मंदिर में कोई ट्रस्ट बनाना है, कोई फंक्शन करना है, तो ये बाहर के लोग थोड़ा ना आएंगे, जो मंदिर के लोग होंगे वही करेंगे। अब मस्जिद में कब कौन सा काम होना है, ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को उसके बारे में, कब वहाँ पे क्या चीज़ होनी है, तो ये कौन करेगा, ये वहीं के लोग करेंगे। जैसे अभी राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में जितने भी वहाँ के, जो भी वहाँ पे काम होना है अंदर का, वो कौन कर रहा है, जो वहाँ का ट्रस्ट बना हुआ है वही डिसाइड कर रहा है कि कौन क्या करेगा, वहाँ का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो जो धार्मिक समुदाय हैं वही क्या करेंगे, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करेंगे। आइए आर्टिकल नंबर 27 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि सरकार, राज्य, देश, स्टेट आप पे ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, आप पे ऐसा कोई कर या टैक्स नहीं लगा सकता है जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किया जाएगा। सरकार आप पे ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती है कि जो पैसा वो टैक्स से मिलेगा उसे वो किसी धर्म विशेष पे खर्च कर सकती हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं मंदिर बनवाना है, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि पब्लिक पे टैक्स लगाए और उस टैक्स के पैसे से मंदिर बनवाए, या फिर कहीं उसको मस्जिद बनवाना है, हज सब्सिडी देनी है मुस्लिम लोगों को, तो ऐसा नहीं कर सकती वो किसी पे टैक्स लगाए और उस टैक्स के पैसे से किसी धर्म की कोई धार्मिक काम किया जाए, ऐसा नहीं कर सकती सरकार। ये मनाही की गई संविधान में। पर हाँ, इसमें एक चीज़ के लिए बोला गया है कि आप टैक्स तो नहीं लगा सकते पर आप फीस लगा सकते हो। अब देखो टैक्स और फिक्स में क्या होता है, जो टैक्स मिलता है तो टैक्स के बदले कोई आपसे वादे नहीं किए जाते हैं। टैक्स एक ऐसा पैसा होता है जो पब्लिक देती है, उसके बदले में कोई वादे नहीं होते कि आप हमें टैक्स दोगे तो हम ये काम करेंगे ही करेंगे। पर फीस में एक वादे होते हैं, एक उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप मुझे इतनी फीस दोगे तो मैं इसके बदले कुछ काम करके दूंगा, है ना। तो टैक्स नहीं लगा सकता है सरकार, पर हाँ ऐसी कोई फीस ले सकता है कि मान लीजिए कि सरकार को, मान लीजिए किसी मंदिर को अपना भंडारा करना है, सरकार को ऐसा कार्यक्रम करना है, तो वो पर्ची कटवा सकती है, एक फ़ीस लगा सकती है कि यहाँ पे आपकी व्यवस्था रहने की होगी, व्यवस्था आपके पार्किंग की होगी, तो इसके लिए इतने की शुल्क कटेगा, इसके लिए इतने की पर्ची कटेगी, ऐसा कर सकती है, वो फीस लगा सकती है, पर टैक्स नहीं लगा सकती। क्योंकि टैक्स एक ऐसा पैसा होता है जिसके बदले हमें कोई सर्विस देने का वादा नहीं होता है, पर फीस एक ऐसी पैसा होता है जिसके बदले हमें सर्विस देने का वादा होता है। तो फीस के बदले सर्विस मिल सकती है, पर टैक्स के बदले सर्विस नहीं मिलती है। वो दे सरकार अपने से अलग बात है ना। तो सरकार क्या करती है, आप पे टैक्स नहीं लगा सकती धार्मिक कामों के लिए, पर हाँ फीस लगा सकती है। ठीक, बात आती है 28 नंबर। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है आपके पास। धार्मिक शिक्षा में क्या कर सकते हो आप, उपस्थित हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, इसकी फ्रीडम है आपके पास। इसमें 3 बातें मेन कही गई है। पहली बात क्या है, इसमें जो बात कही गई है, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी सरकारी संस्थाएं या फिर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पूर्णतः सरकार द्वारा स्वचालित हो। आप इसका मोटा एग्जाम्पल समझ लो, सरकारी स्कूल जो पूर्णतः क्या हो, वित्त पोषित हो किससे, सरकार से, जिसको सरकार ही चला रही हो, वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी कोई संस्था है जहाँ पूर्णतः सरकार द्वारा उसको चलाया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें दूसरी बात क्या कही गई है कि राज्य द्वारा आंशिक सहायता या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा कोई संस्थान है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सरकार का आंशिक योगदान है या फिर वहाँ से कोई मान्यता प्राप्त सरकार वहाँ से कोई मान्यता देती है उसको। इसका मतलब जो सेमी गवर्नमेंट है, जो अर्धशासकीय स्कूलें होती हैं या फिर ऐसी कोई संस्था जो अर्धशासकीय है, वहाँ पे क्या है, आप सरकारी, वहाँ पे आप
दे सकते हो, धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हो, पर किसी भी इंसान को उसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि आप वहाँ पे मान लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, अब मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल नहीं है, अर्धशासकीय है, जैसे सरस्वती स्कूल जो होती हैं, जो हिंदू परिषद लोग चलवाते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्कूल है जहाँ पे अर्धशासकीय स्कूल है, वहाँ सरकार का आधा हिस्सा किसी निजी संस्थान का है, अगर आप वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, अगर आप वहाँ पे हनुमान चालीसा करवा रहे हो, तो जो अगर वहाँ पे कोई मुस्लिम बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पास चॉइस है कि वो उस प्रेयर को अटेंड करे या ना करे, क्योंकि उसको ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उस प्रार्थना में खड़ा हो या फिर ना हो। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तीसरी बात इसमें कही गई है कि ऐसा कोई संस्थान जो भले उसका प्रशासन राज ही करता हो, उसका जो मैनेजमेंट है वो भले राज के हाथ में हो, पर वो किसी धर्म के लिए बनाया ही गया है। जैसे मदरसे पूरी तरह धार्मिक शिक्षा देने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कि गुरुकुल या फिर ऐसा कोई संस्थान जहाँ पे किसी धर्म की शिक्षा देने के लिए ही बनाया गया हो। अब वहाँ तो आप मना नहीं कर सकते ना, तो वहाँ आप वहाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पे वही जाएगा जिसको लेना होगा। अब मदरसा कौन जाएगा? मदरसा वही जाएगा जिसको उनके कुरान के बारे में पढ़ना होगा या फिर जो उसको समझना होगा, वही जाएगा। तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, धूमधाम दीजिए, क्योंकि आप उसके लिए बनाया ही गया है। जो आपका संस्थान है वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए ही बनाया गया है, तो आप वहाँ दे सकते हो। तो ये 4 आर्टिकल थे, जो कि आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, ये चारों मिलकर क्या बताते हैं कि आपके धार्मिक आज़ादी क्या क्या है, आप धर्म के मामले में कितने स्वतंत्र हैं, कितने फ्रीडम है, ये बातें करती हैं। तो आइए हम आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आएगा, इसके बाद हम जब अगले अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें, ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर पाएँ। और लाइक कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्या ही होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।